Pakistan versus New Zealand series on Rami Speaks, brought to you by Bank Al Falah. Bank Al Falah, the way forward. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए लम्हा फिक्रिया है, और अगर आपने सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना है, अंग्रेजी का है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई हुई है अवे टूर्स पे क्रिकेट खेलने की, क्योंकि जो शिकस्तनामा है अवे टूर्स का वो मीलों लंबा हो गया है। और जो धुनाई शुरू हुई साउथ अफ्रीका से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, अवे टूर्स पे टीम जाती हैं साख बनाने के लिए, हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, नाम बनाने के लिए, फैंस नए इकट्ठे करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि हम होम कंडीशंस के शहंशाह नहीं हैं, आपको अपने घर में हम शिकस्त देंगे। मगर जीतना तो दूर की बात है, कंपीट करने का भी ये टीम नाम नहीं ले रही है। फैंस लूज हो रहे हैं, पंडित जो है पाकिस्तान टीम को इस वजह से रेट नहीं कर रही है, एक उदासी सी छा गई हुई है पाकिस्तान के क्रिकेट सर्कल्स में। एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं हम पाकिस्तान टीम को यहाँ पे वार्म वेलकम ही नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है, एक दिन ऊपर अगले 4 दिन फारिग, 4 दिन तो क्या 3 दिन के आजकल मैचेस जो हैं माशाल्लाह से हारे जा रहे हैं। और लोग तो अब ये कह रहे हैं कि ये टीम हारेगी, मगर क्या 3 दिन में हारेगी, 4 दिन में हारेगी, इनिंग्स डिफीट होगी या 10 विकेटों से हारेंगे? तो बहुत ज़्यादा चोट लग रही है हमारे क्रिकेट सिस्टम को। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट की एक रिच हिस्ट्री, एक लेगेसी है। अवे टूर्स के ऊपर मुल्कों को उनके घर में जाके शिकस्त दी हुई है पाकिस्तान ने। सो हिस्ट्री से कुछ सीखें और कुछ ज़्यादा सोचने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि सिचुएशंस ठीक नहीं रीड होती हैं जब आप अवे टूर्स पे होते हैं। स्किल लेवल आपके जैसे ठिठर गए हैं, डर गए हैं, आप सहम गए हैं, आप मुकाबले में नहीं उतरते हैं, क्योंकि दूसरी टीम आपको बिल्कुल फारिग कर देती है। आप अगर 290 करते हैं तो वो 650 कर देते हैं। अगर आप बॉलिंग में मार खाते हैं तो आपके वो बैट्समैन को एक सेशन में आउट कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं तो खराबी हो रही है। मैं तो कहता हूं कि एक इस पे पेपर आउटसोर्स करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि जड़ तक पहुंचे, क्या चीज़ ख़राब हो रही है, सिस्टम में क्या बुराइयां हैं कि अवे टूर्स पे ऊपर जाके, क्योंकि हमारे सिस्टम का रिफ्लेक्शन है कि टीम ये एडजस्ट नहीं कर रही है। वैसे तो माशाल्लाह सबसे पहले हमारी टीम हाथ खड़े कर देती है क्वारंटीन कोविड-19 की सिचुएशन में भी, कि जी हम टूर करेंगे, क्रिकेट के लिए हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं, हम क्वारंटीन भी सह लेंगे, 14 दिन की कैद तन्हाई। उसके बाद क्वारंटीन के रूल्स ब्रेक करके गलत हेडलाइंस के बाद भी जब बाहर आते हैं तो उनको गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा उतारते भी नहीं है ऑपोजिशन के ऊपर, फिर जैसे कि हारने को तैयार हो गए हैं। सो ये सिलसिला जो है कहीं ना कहीं तो रुकना है, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट की, जैसे मैंने कहा, एक मैसिव रेपुटेशन है, और आपकी इज्जत तभी बनती है, आपका नाम लेने वाले तभी लोग होते हैं, आप दुनिया को इंप्रेस तभी कर सकते हैं जब आप अवे टूर्स पे जाके जीतते हैं। देखिए, स्किल वाइज बहुत ही पुअर है हमारी टीम अवे टूर्स के ऊपर, और कहना पड़ेगा कि थिंक टैंक की कहीं गलती है, क्योंकि उनके पास ये प्लेयर्स 3 साल से हैं, तो क्यों इनके स्किल लेवल इंप्रूव नहीं हुए, और प्लेयर्स ने अपने ऊपर क्यों नहीं तवज्जो दी? क्यों नहीं उनको पता कि अब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी, चाहे उम्रें इनकी छोटी हो, कि इनको किस तरह से रिस्पांस देना है एक टफ सिचुएशन में? मगर वो इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि जिन कंडीशंस पे जाके ये compete करते हैं वो एलियन कंडीशंस हैं इनके लिए। इनके सिस्टम को, डीएनए के सिस्टम को, क्रिकेटिंग इनकी जो सिस्टम है उसको एक ज़बरदस्त जोल्ट लगता है, क्योंकि यहाँ जो बाउंस होम कंडीशंस में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में, यहाँ से बाउंस को खेलना पड़ता है। तो आप कैसे खेलेंगे जब आप प्रिपेयर्ड ही नहीं होंगे? क्योंकि कोविड-19 में वैसे ही क्विक इन और क्विक आउट टूर्स हैं, कोई प्रैक्टिस ज़्यादा मैचेस नहीं है, इंटर स्क्वाड मैच होते हैं और आपकी पेशी हो जाती है, और पाकिस्तान की पेशी होती है मार खाने के लिए। सो क्यों नहीं हम उन कंडीशंस को, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस को रेप्लिकेट, मिरर कर सकते हैं पाकिस्तान में? मैं तो ये कह के थक गया हूं, और ये मैं आखिरी दफ़ा बात करूंगा कि हमारी अवे टूर्स पे तब तक धुनाई होती रहेगी जब तक कि हमारी पिचेस उस हिसाब से आप प्रिपेयर नहीं करते हैं। और क्योंकि नहीं हो सकती हैं, क्ले कंटेंट मुख्तलिफ है ऑस्ट्रेलियन पिचेस का और पाकिस्तानी पिचेस का, साउथ अफ्रीकन पिचेस का घास मुख्तलिफ है पाकिस्तानी घास से। सो जब तक कि आप ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइंस का आप काम नहीं लेंगे, तब तक हमारी क्रिकेट जो है इसी तरह से राइट लेफ्ट सेंटर से उसको मार पड़ेगी, और इसके कोई टेकर्स नहीं रहेंगे। वैसे ही बददिल हो गई हुई है सारी दुनिया, क्योंकि पाकिस्तान टीम का एक जो वाव फैक्टर है, एक जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वो हारने में अवे टूर्स पे प्रिडिक्टेबल हो गई हैं। सो वो अब मज़ा भी नहीं आता है। अब तो लोग यही कहते हैं कि मैच 3 दिन में हारेंगे या 4 दिन में हारेंगे। कभी अगर आधे सेशन में बॉलिंग अच्छी होती है
तो बैटिंग ख़राब हो जाती है, बॉलिंग अगर अच्छी हो रही होती है, एजेस लगते हैं तो कैचेस ड्रॉप कर देते हैं। 3 सेंचुरीज करवा दी यहाँ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की, और ख़ुद जो है वो 300 भी नहीं किया। उसके बाद सोने पे सुहागा कि एज लगी तो कभी नो बॉल हो गया, एज लगी तो फिर कैचेस छूट गए, तो फिर आप प्रेशर कैसे बनाएंगे? और फिर वही बात, गलतियां दोहराते हैं। पिछले मैच में ग्रेट फाइट की और उम्मीद यही थी कि वो जो ग्रेट फाइट है और एक जो फील गुड फैक्टर है रेजिस्टेंस का, वो इस मैच में लेके आएंगे, मगर कहाँ साहब, कोई अपनी गलतियों से ये टीम सीखती नहीं है जैसे, और फिर से वो गलती दोहराती है। और ये हुआ है पाकिस्तान के साथ। आप इनका सीक्वेंस देखें कि बतदरीज हर मैच जो है ये बुरा खेलते जाते हैं अवे टूअर्स के ऊपर, सीखते नहीं हैं और लड़खड़ाते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। और पाकिस्तान जब तक के ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं करेगा, थिंक टैंक जब तक के स्किल लेवल इंप्रूव नहीं करेंगे, जब तक कि ये टीम जो है इंटेलिजेंट डिसीजंस नहीं लेगी, जब तक ये टीम लड़ेगी नहीं। इसलिए कि इस टीम को एक चीज़ याद रखनी है कि लूजिंग कॉज में आप सेंचुरीज करें, 5 विकेटें लें, दुनिया बिल्कुल याद नहीं करेगी। एक 30 अच्छा किया हो, एक 2 विकेटों का स्पेल क्रिटिकल मोमेंट पे किया हो, वो दुनिया याद रखेगी विनिंग मोमेंट्स में। आप देख ही लीजिए कि जैसे न्यूजीलैंड ने किया पिछले मैच में, 5 ओवर्स रह गए थे मैच को ड्रॉ करने के लिए, और उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर को लगा दिया, सेंटनर को, और सेंटनर ने जो कॉटन बोल्ड किया वो मुद्दत तो याद रहेगा, इसलिए कि वो विनिंग मोमेंट था। विनिंग मोमेंट्स दुनिया याद रखती है। पाकिस्तान को ये समझना है कि अगर खुद अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है तो उसका बेहतरीन इलाज यही है, अगर क्रिटिक्स का मुंह बंद करना है तो बेहतरीन इलाज है कि आप मैच जीतें, क्योंकि सारे हर्ट हैं, पाकिस्तान टीम को बैक करते हैं, पाकिस्तान के पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स भी हैं, जोर भी लगता है, टेलीविजन भी है, फैंस भी आके पीएसएल को देखते हैं, मगर नेट रिजल्ट जो है वो सब ज़ाया हो जाता है जब अवे टूअर्स के ऊपर आपको इतनी फड़कास लगती है। सो आपको तो मैं यही समझा सकता हूँ कि अपनी गलतियों से सीखें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं अर्ज़ करूंगा कि जल्दी से जल्दी ड्रॉप इन पिचेस जो हैं वो आप बिछाइए 2 सेंटर्स में एटलीस्ट, और ताकि जब आप अवे टूअर्स पे अपनी टीम को भेजें, अपने चहीतों को, तो ये इस तरह से एम्बैरेसमेंट का शिकार ना हो और दुनिया जो है इनको रेट करे, ना कि इन पे हंसे।